नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाई के एक्स मोटिवेशन में। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट जरूर करें। ब्रह्मचर्य जीवन नियम पालन। ब्रह्मचर्य क्या है? इसके लाभ तथा विधि। ब्रह्मचर्य शब्द से हम सभी परिचित हैं और इसके बारे में एक ही धारणा रखते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री, क्रोध और बुरे कर्मों से दूर रहता है वो ब्रह्मचारी है। किंतु ऋषियों के अनुसार ब्रह्मचर्य एक दरवाजा है जो ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कराता है। उनके अनुसार ये सर्वोत्तम साधना तपस्या है जो नियम, ज्ञान, संयम, विनय, चरित्र और दर्शन की जड़ है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए कुछ नियम है जिनका पालन आवश्यक है। ब्रह्मचर्य क्या है? इसके लाभ तथा विधि। ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, यह शब्द सब लोगों ने कभी न कभी, कहीं न कहीं अवश्य सुना है, परंतु ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इसके अर्थ को वास्तव में समझते हैं। कुछ लोग ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का अर्थ तो समझते हैं पर इसकी महिमा व प्रभाव नहीं समझते। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म व चर्य से मिलकर बना है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है भगवान तथा चर्य का अर्थ है आचरण। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है वह आचरण जो हमें ब्रह्म के निकट ले जाए। ब्रह्मचर्य केवल एक इंद्रिय मात्र को रोक लेना नहीं है, इसकी धारणा बहुत व्यापक है। निस्संदेह ब्रह्मचर्य में यौन क्रिया निषेध है, परंतु ब्रह्मचर्य में हमें अपनी सभी इंद्रियों पर काबू पाना होता है। सबसे आखिर में हम अपनी जन्नेंद्री पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि जन्नेंद्री को रोकना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें पहले अपनी बाकी की इंद्रियों को रोकना चाहिए। जब हम बाकी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे तो हमारे लिए जन्नेंद्री को रोकना आसान हो जाएगा। इसका कारण यह है कि जब हम संभोग आदि क्रियाओं को रोकने का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर हमें और भी अधिक वेग के साथ उस ओर ले जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य करने से पहले हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम जो भी देखें सुने वह शुद्ध हो और पवित्रता से भरा हो। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं परंतु मानसिक रूप से आपके मन में दुर्विचार या संभोग करने की लालसा उत्पन्न हो रही है तो आप ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि आप शारीरिक रूप से तो वीर्य संकलित नहीं कर रहे हैं, परंतु मानसिक रूप से आप जो विचार कर रहे हैं उसकी वजह से उत्पन्न अग्नि से वीर्य नष्ट हो जाता है और वह रक्त में समाहित नहीं हो पाएगा और किसी न किसी रूप में आपका वीर्य संकलित हो जाएगा। ब्रह्मचारी सेलिबेसी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ब्रह्मचारी बनने के लिए केवल ब्रह्मचारी बनने का विचार यदि हो वह भी असर करता है, परंतु यदि आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो आपको ब्रह्मचारी की दिनचर्या भी मालूम होनी चाहिए। ब्रह्मचारी की दिनचर्या में मुख्य रूप से ये बातें सम्मिलित होती हैं। 1. ब्रह्मचारी सेलिबेट को सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3-4 बजे उठ जाना चाहिए। उठने के तुरंत बाद आत्मबोध करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। 2. उसके बाद 1-2 गिलास पानी पिएं। अपनी क्षमता अनुसार उशापन करें। ब्रह्मचर्य 3. इसके बाद दंत धावन दंतमंजन करें। 4. दंतमंजन के बाद कुछ देर टहलें और फिर योग आसन करें। 5. इन क्रियाओं के बाद आप सुबह का आहार ले सकते हैं। आहार सुबह 8 बजे तक ले लेना चाहिए। 6. दोपहर का भोजन 1 बजे तक करना चाहिए। 7. यदि किसी को उससे भी संतुष्टि नहीं होती है तो आप सांय काल में फल भी ग्रहण कर सकते हैं। 8. रात्रि का भोजन 7-8 बजे के बीच कर लें। रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिए। 9. सोने से 1 घंटा पहले आप दूध पी सकते हैं। दूध ज्यादा गर्म व ठंडा नहीं होना चाहिए। दूध के साथ और कुछ नहीं लेना चाहिए। 10. सोने से पूर्व 15 मिनट तक टहलना चाहिए। जल्दी से जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। कभी 10 बजे के बाद नहीं जागना चाहिए। ब्रह्मचर्य सेलिबेसी में कैसा भोजन लेना चाहिए? ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का सीधा संबंध हमारे भोजन के साथ भी होता है। अगर हमारा आहार शुद्ध हो जाता है तो हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अन्न का प्रभाव सूक्ष्म रूप से हमारे विचारों पर भी पड़ता है। इसलिए हमें सदैव शुद्ध आहार लेना चाहिए। हम जितना शुद्ध भोजन खाएंगे उतना ही हमारा उत्तेजना पर नियंत्रण रहेगा। शुद्ध व अच्छा खाना खाने से हमारे शरीर की 90% बीमारियां तो यूं ही दूर हो जाता है। आहार ही हमारी औषधि है। हम किस जगह पर बैठकर खाना खा रहे हैं और किस पात्र में व किस मनोस्थिति के साथ खाना खा रहे हैं उसका भी प्रभाव हमारे भोजन पर पड़ता है।
ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को अंडे, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन तामसिक वृत्ति वाला होता है। क्योंकि आप जो भी भोजन करते हैं वह आपकी आंतों में चिपक जाता है। ऐसे में फलाहार करने से आपके शरीर की सफाई हो जाती है, वह आपका पाचन तंत्र भी शी हो जाता है। इससे आपके शरीर को पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। लेकिन फल केवल ऋतुकाल वाले ही खाने चाहिए। कोल्ड स्टोर में रखे हुए फल खाना ठीक नहीं होता है। सदैव ताजा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। कभी भी भोजन को बनाने के 5 घंटों बाद तक नहीं रखना चाहिए। हल्का भोजन करना चाहिए, वह भोजन बदल बदल कर करना चाहिए। बहुत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। खाने को बीच वाले तापमान में, यानी कि न ज्यादा गर्म व न ज्यादा ठंडा भोजन करना चाहिए। तीखा भोजन करने से हमारी जीभ ललायत हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें पहले अपनी बाकी की इंद्रियों को काबू करना चाहिए, जिनमें से जीभ भी एक है। प्याज व लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। से भी दूर रहें। भोजन भी न करें। इसमें वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जो पैकेट में आती हैं और बहुत दिनों तक बंद रहती हैं, जैसे ब्रेड इत्यादि। ब्रह्मचर्य सेलिबेसी के फल, फायदे या परिणाम। ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का पालन करने से मनुष्य का जीवन पूर्णतया बदल जाता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करते हैं तो आप कुछ दिनों के अंदर ही अपने आप में चौंका देने वाले बदलाव महसूस करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको मानसिक व शारीरिक दोनों तौर पर बदलाव देखने को मिलेंगे। शारीरिक तौर पर आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। आपकी त्वचा में निखार आएगा। आपकी आवाज में एक विशेष तरह का आकर्षण पैदा हो जाएगा। आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। आपके बालों में एक विशेष चमक दिखेगी तथा आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। बाल मोटे होने शुरू हो जाएंगे। आप जो खाएंगे वह आपके शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में बल बढ़ेगा। आप में ताकत आने लग जाएगी। मानसिक तौर पर आपका मन शांत हो जाएगा। आपकी बुद्धि में वृद्धि हो जाएगी। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली चीजों को जल्दी व अच्छे से समझने लग जाएंगे। आप में एक विशेष प्रकार का ठहराव आ जाएगा। बात बात पर मन उदास होना बंद हो जाएगा। क्रोध पर भी आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी। आपको अपने आप पर एक विशेष नियंत्रण महसूस हो जाएगा। आप अपने आप पर गर्व महसूस करने लगेंगे। इसके अतिरिक्त आपको स्वास्थ्य की भी समस्या बहुत कम हो जाएगी। आपका पाचन तंत्र अच्छी तरह काम करने लग जाएगा। आपके बीमार होने की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी।